नमस्कार। अक्सर ये सुनने में आता है और शायद अनुभव भी होता है कि पैसा घर आता तो है पर टिकता नहीं है। हाँ, ये बात है। या फिर घर में सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी एक अंदरूनी अशांति सी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या कोई वजह है इसकी? ये सवाल बहुत अहम है और गहरा भी है। देखिए, कई बार अनजाने में ही हमारे घर का माहौल या शायद हमारी सोच ही ऐसी बन जाती है जो समृद्धि को, लक्ष्मी को दूर करती है। अच्छा। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक सामग्री है, लक्ष्मी आगमन और स्थायित्व के रहस्य। उसके कुछ अंशों को देखेंगे। बढ़िया। तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है वो लक्ष्मी जी के आगमन और उनके स्थायित्व के पीछे छिपे कारणों पर ही रहेगी। आमतौर पर तो लोग लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा, धन दौलत समझ लेते हैं। क्या ये स्रोत कुछ और कहता है? बिल्कुल, स्रोत इस आम धारणा से काफी आगे बढ़कर बात करता है। सनातन परंपरा में जैसा स्रोत बताता है, लक्ष्मी सिर्फ भौतिक धन नहीं है, वाइब्रेशन कह सकते हैं। ऊर्जा, वाइब्रेशन। हाँ, और ये ऊर्जा ये वहीं टिकती है, वहीं स्थापित होती है जहां उसे सही माहौल मिले। सही माहौल मतलब जहां शांति हो, पवित्रता हो और सबसे जरूरी जहां संतुलन हो। संतुलन, ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ बाहरी साफ सफाई या पूजा पाठ की बात नहीं है, ये घर के अंदर की ऊर्जा, हमारी मानसिक स्थिति, इनसे भी जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस संतुलन पर बहुत जोर देता है। देखिए, इसी संदर्भ में वो एक पुराने श्लोक का जिक्र भी करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। हाँ, ये श्लोक तो सुना है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। सही, पर स्रोत इसे थोड़ा और खोलता है। यहाँ नारी का सम्मान सिर्फ एक पहलू नहीं है, असल में ये प्रतीक है घर में संतुलन का, सम्मान का, सद्भाव का। अच्छा। और सकारात्मक ऊर्जा का। मतलब जहाँ जीवन के प्रति आदर हो, रिश्तों में मिठास हो, सोच में शुद्धता हो, वहीं लक्ष्मी रूपी सकारात्मक ऊर्जा वो अपने आप खिंची चली आती है और टिकती भी है। ये व्याख्या तो पारंपरिक समझ से कहीं ज्यादा गहरी है, ये संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा की बात। तो अगर कोई अपने घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से मतलब हमेशा के लिए आमंत्रित करना चाहे तो क्या करें? स्रोत कुछ व्यवहारिक कदम बताता है? हाँ, बताता है। स्रोत कुछ सरल लेकिन गहरे अर्थ वाले उपाय सुझाता है। जैसे? पहला, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं। हाँ, ईशान कोण। वहाँ रोजाना रोशनी की व्यवस्था करना। स्रोत के अनुसार ये दिशा मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी है। रोशनी मतलब दिया जलाना या लाइट जलाकर रखना? हाँ, किसी भी तरह की रोशनी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस मानसिक और स्थानिक स्पष्टता को बढ़ाने का प्रतीक है जो लक्ष्मी रूपी स्थिर ऊर्जा को आकर्षित करती है। अंधेरा मतलब भ्रम, तो रोशनी भ्रम को दूर करती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में रोशनी स्पष्टता और स्थिरता के लिए, समझ आया। और दूसरा उपाय? दूसरा उपाय है मानसिक स्तर पर रोजाना बस 2 मिनट निकालकर एक प्रचुरता संकल्प दोहराना, अबंडेंस अफर्मेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, कैसे, क्या बोलना है? उदाहरण के लिए पूरी भावना से, मन से ये कहना, मैं लक्ष्मी का स्वागत करती हूँ, मेरे घर में हर रोज समृद्धि और शांति बढ़ रही है। स्रोत कहता है कि इसके पीछे का विचार यह है कि ऐसे जो सकारात्मक संकल्प होते हैं ना, वो हमारे अवचेतन मन को ट्रेन करते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, और हमें अवसरों के प्रति ज्यादा खुला बनाते हैं, जिससे हम समृद्धि को अपनी ओर खींच सकें। ये एक तरह से अपने अंदर के एनर्जी फील्ड को तैयार करना है। ये तो काफी हद तक साइकोलॉजी जैसा लग रहा है, पॉजिटिव अफर्मेशन का असर कह सकते हैं। विज्ञान और आध्यात्म कई बार मिलते हैं। सही कहा। और तीसरा उपाय, वो भी कुछ पारंपरिक सा लग रहा था स्रोत में। हाँ, तीसरा उपाय थोड़ा प्रतीकवाद से जुड़ा है। स्रोत कहता है कि हर शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर, मेन दरवाजे पर, हाँ, जहाँ से ऊर्जा अंदर आती है, वहाँ एक पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिखें। श्रीम, श्रीम। हाँ, श्रीम। इसे लक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है, उनकी ऊर्जा का सार तत्व। अच्छा। तो स्रोत के अनुसार इसे मुख्य द्वार पर लिखना उस विशिष्ट सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में न्योता देने जैसा है। एक शक्तिशाली प्रतीक है ये, जैसे किसी खास मेहमान के स्वागत की तैयारी करते ना। वैसे। समझ गई? तो मतलब इन सब बातों का सार निकालें तो लक्ष्मी सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये एक बड़ी अवधारणा है, एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और ऊर्जा वाली अवस्था है जिसे हम अपने घर में, अपने जीवन में बना सकते हैं। सही। और इसके लिए बाहरी सफाई तो चाहिए ही, साथ में मन की पॉजिटिविटी, रिश्तों में संतुलन और सही इरादा मतलब संकल्प भी जरूरी है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र दृष्टिकोण। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है,
बल्कि जीवन में असली समृद्धि महसूस करने की है। असली समृद्धि। हाँ, जिसमें मन की शांति, संतोष, रिश्तों की मिठास, ये सब भी उतना ही जरूरी है जितनी की भौतिक चीजें। स्रोत इसी संतुलन पर बल देता है। बहुत खूब, ये तो काफी गहरी बातें पता चली आज। हाँ, तो इस बातचीत को यहीं रोकते हुए श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा रुक कर सोचिए, आपके अपने घर में लक्ष्मी किस रूप में सबसे ज्यादा मौजूद है? क्या वो धन के रूप में है, मानसिक शांति के रूप में, ज्ञान के रूप में, या फिर आपसी प्रेम और सद्भाव के रूप में? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।